दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पहलगाम आतंकी हमले में उन आतंकियों ने जिस तरीके से लोगों को मारा, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी, तो दरअसल उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक मंसूबा छुपा हुआ था। उनका मंसूबा इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैली हुई है, उसको और ज्यादा हवा देना। और अभी जो घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मंसूबों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी स्पीच वायरल होती है, जो स्पीच हर भारतीय को सुनना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के एक जो हवलदार हैं, वो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जंटू अली शेख पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले हैं। वो आतंकियों से लोहा लेते हुए, यही पहलगाम के जो आतंकी थे, उनके छुपे होने की खबर मिली, तो वो जाते हैं और जाने के बाद में उनसे मुठभेड़ के अंदर उनकी वो शहीद हो जाते हैं। वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनका जो अंतिम संस्कार, उनका जनाजा जाता है, उसको दफनाया जाता है। और उसके बाद में उनके बड़े भाई हैं सूबेदार रफीकुल, वो हजारों लोगों की मौजूदगी में कब्रिस्तान के अंदर एक स्पीच देते हैं। वो स्पीच वायरल हो रही है और मैं कहता हूं कि वो स्पीच हर किसी को सुननी चाहिए, हर भारतीय को सुननी चाहिए, और खास करके उन लोगों को भी सुनानी चाहिए जो इन नफरतों को हवा दे रहे हैं। और खास करके अपने घरों के उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ये अंकल हैं, रिटायर्ड अंकल हैं, उन लोगों को भी सुनानी चाहिए कि झंटू अली शेख के जो भाई हैं रफीकुल, उन्होंने क्या कहा। आप सुनिए और समझिए। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देख रहे हैं, फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंटू अली शेख, जब उसको सूचना मिला बसंतगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी, जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10-15 का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है। जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई, इस गांव को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी निडर था, कितनी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। तो सुना आपने कैसे सूबेदार रफीकुल अपने लोगों से, अपने वहां जो तमाम हजारों की तादाद में जो लोग आए थे, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अपने देश, अपनी सेना से प्यार करो। वो ये कह रहे हैं कि युवा सेना के अंदर शामिल हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सैनिक बचाने के लिए तुम्हें जो साथी सैनिक हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। आपने सुना कि कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उन्होंने हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मारा, और उन्हीं हिंदू भाइयों का बदला लेने के लिए मेरे भाई को सूचना मिली थी कि वादियों में दुश्मन छिपा हुआ है। भाई छोटी सी टुकड़ी लेकर हिंदू भाइयों को की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उस दौरान जो भी हुआ वो सब अल्लाह को मंजूर था।
और इसके बाद शायद कुछ कहने को बचता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आतंकवादी आए और उन्होंने किस तरीके से उन्होंने हमला किया। और भारतीय सेना में जो भर्ती होते हैं उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भर्ती होते हैं। और जब वर्दी पहन लेते हैं तो ये देश की रक्षा कर रहे होते हैं, सबकी रक्षा कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो किसी हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, सिख या ईसाई की कर रहे हैं। वो दरअसल देश की रक्षा कर रहे होते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे होते हैं, देश की इज्जत, आन बान और सम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। जंटू अली शेख भी मुसलमान थे, लेकिन धर्म का अपने यहां कुछ कोई लेना देना नहीं। जो आतंकवादी आए थे उनके मंसूबे लेकर के उनके क्लियर थे। उनका मंसूबा था देश को बांटना। वो चाहते थे कि देश बटे। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो नफरत है, हिंदू मुसलमान की नफरत भारत के अंदर जो फैल रही है वो एक सच्चाई बन चुकी है, तो उसको और ज्यादा कैसे हवा दें, दोनों धर्मों के बीच खाई और कैसे पैदा करें। और यही वजह थी कि उन्होंने हमला किया। उन्होंने धर्म पूछा, कलमा पढ़ाया और फिर गोली मारी। और महिलाओं को छोड़ दिया था कि वो जाकर बताएं कि किस तरीके से धर्म पूछकर और कलमा पढ़वा के मारा। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। पूरा देश चाहता है कि 26 लोग जिनकी आतंकियों ने बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या कर दी, उनकी मौत का बदला लिया जाए। सरकार जो कदम उठा रही है, पूरा देश साथ में है, लेकिन साथ में रहने की भी जरूरत है। वो साथ में रहना सिर्फ सरकार के साथ में रहना नहीं है, वो देश में उन लोगों के साथ में रहना है जो गैर धर्मों से हैं। हिंदू मुसलमान का हाथ थामे, मुसलमान हिंदू का हाथ थामे, तभी तो ये आतंकवाद हारेगा, तभी तो उनके मंसूबे हारेंगे जिस मंसूबों के साथ में वो यहां आए थे। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से, मतलब एक मुसलमान पेंट कर रहा है एक मुस्लिम, तो जाकर उसको निकाल दिया जाता है, तुम लोगों ने धर्म पूछ कर मारा, हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, हम तुम्हें निकाल रहे हैं नौकरी से। वृंदावन मथुरा में कैंपेन चलाया जा रहा है कि किसी भी मुस्लिम धर्म के आदमी को काम पर न रखा जाए। कश्मीरी छात्रों को पीटा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारतीयता के बिल्कुल खिलाफ हैं, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी जब चीजें होती हैं तो हम दरअसल उन आतंकियों के मंसूबों को हवा दे रहे हैं, उनको कामयाब कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। धन्यवाद।